Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, chapter 6, Attitude and Social Cognition. Okay. So, what is social behavior? Social behavior is a necessary part of a human life, and being social means much more than merely being in the company of others. लेकिन जो सोशल बिहेवियर है वो हमारी लाइफ का ह्यूमन बींग्स की लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट है बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं विदाउट सोसाइटी वो नहीं रह सकते। हम सोसाइटी का पार्ट हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे मिलकर क्या बनती है, हमारी सोसाइटी बनती है। और कोई भी ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन की अगर हम बात करें तो बिना सोसाइटी के वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। और बीइंग सोशल मीन क्या है कि हम लोगों की कंपनी में किस तरह से रहते हैं, वो क्या है, सोशल है। कि जैसे कोई पर्सन होता है कि हम नॉर्मल उसमें बोल देते हैं इस तरह से कि ये बंदा अकेले रहना पसंद करता है, सोशल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो सोशल क्या है? सोशल मीन्स है कि जब हम लोगों की कंपनी में कंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों की कंपनी में हमें कोई सैडनेस फील नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है, सोशल होना। ओके, you may recall from what you studied in class 11 that social psychology deals with all behavior that takes place in the actual imagined or implied presence of others. हमने क्लास 11th में सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा था। जब हमने उसके बहुत सारे फील्ड पढ़े थे साइकोलॉजी के, तो वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो सोशल साइकोलॉजी वो किससे डील करता है, वो सारे बिहेवियर से डील करता है जो कि एक्चुअल प्रेजेंस में और होते हैं। जब लोग होते हैं और वहाँ पर उनकी प्रेजेंस में जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, तो वो कौन स्टडी करता है उस बिहेवियर को? सोशल साइकोलॉजी। टेक दिस सिंपल एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू मेमोराइज अ पोएम एंड रिसाइट इट, यू मे हैव नो प्रॉब्लम टू इन डूइंग दिस व्हेन यू आर योरसेल्फ। जैसे भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जब आप एक पोएम को मेमोराइज करते हो या कोई भी चीज़ आप मेमोराइज करते हो, जब आप उसको रिसाइट करते हो, अगर आप दूसरे लोगों के सामने उसको रिसाइट करते हो तो वो अलग तरीके की होती है, लेकिन आप जब अकेले में करते हो तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे डिफरेंस होता है। तो वो जो डिफरेंस है, आप वो जो आप अकेले में कर रहे हो, एक तरफ तो वो चीज़ हो गई, एक तरफ क्या कर रहे हो आप, सोशल जो गैदरिंग है वहाँ पर उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आता है वो क्या है कि जो सोशल बिहेवियर होता है लोगों का वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। जब हम अकेले में होते हैं उस बिहेवियर से अलग होता है। लाइक जैसे हम लोग हैं, हम लोग घर पर क्या करते हैं, एक कंफर्टेबल मैनर में रहते हैं, अपना जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो बच्चों के सामने भी और जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर भी अलग होता है। तो सोशल मैनर में जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, और जब हम अकेले होते हैं या हमारा एक अपना जो कंफर्ट जोन है वहाँ पर वो बिहेवियर अलग टाइप का होता है। This is just one example that demonstrates how our social environment influences our thoughts, emotions and behavior in complex ways. और अभी ये जो इन्होंने पोएम वाला एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है किस चीज़ को शो करने के लिए कि जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस डालता है हमारे थॉट्स पर, हमारे इमोशंस पर, और किस तरह से वो हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है। Social psychologists examine various forms of social behavior and try to explain their basis. अब जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या वर्क होता है, जो आपका सोशल बिहेवियर है उसकी जो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं, उनको एग्जामिन करना और उनको एक्सप्लेन करना। किसके बेसिस पर? जिस तरह से वो जनरेट हो रहे हैं उनका बेस क्या है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस people form views or attitudes about people and about different issues in life that exist in the form of behavioral tendencies. क्योंकि जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों के व्यूज़ पर, लोगों की एटीट्यूड्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं।
यहाँ तक कि जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं और जो उनके व्यूज़ होते हैं वो हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंस है वही उसको फॉर्मेशन करते हैं। वो उनका फॉर्मेशन कौन करता है? जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन बेसिस को, उन इन्फ्लुएंसेस को स्टडी किया जाए कि वो किस तरह से हमारा जो बिहेवियर है उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। When we meet people, we make inferences about their personal qualities. This is called impression formation. अब बात आती है यहाँ पे impression formation की। impression कैसे बनता है? देखिए, इम्प्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो वहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, फिर उसने किस तरह के अटायर पहने हुए हैं, उसका जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, कैसी है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक एटीट्यूड बना लेते हैं कि एक मतलब उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में एक इम्प्रेशन हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि वो बंदा ऐसा है। ठीक है, जैसे कि अगर उसकी लैंग्वेज बहुत रफ हुई तो हम क्या कि बड़ा ही रूड पर्सन है, तो वो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इम्प्रेशन फॉर्मेशन। एक इम्प्रेशन हमारे माइंड में उस पर्सन का बन गया है। ओके, we are also interested in why people behave in the ways they do. That is, we assign causes to the behavior shown in specific social situations. और कई बार क्या होता है कि हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि लोग किसी पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर क्यों करते हैं और क्या कॉज होता है उस बिहेवियर को शो करने का। तो किसी भी स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में किस तरह से कोई बिहेवियर अपना शो कर रहा है तो इसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन। और ये क्या कहलाती है आपकी? एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मीन्स आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि लाइक एक पर्सन है और एक स्टूडेंट समझिए, तो वो क्या है कि वो कितने भी अटेम्प्ट कर ले लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि हमने फॉर्मेशन किया, एक इम्प्रेशन हमने अपने माइंड में बनाया, उसके बाद एट्रीब्यूशन यहाँ पे जनरेट कैसे किया, हमने कहा कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसको तो खेलने का ही काम है, इसलिए इसके ये जो फेल होने का जो इसका रीज़न है वो यही है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, मैंने इसको वहाँ खड़े देखा, वहाँ खड़े देखा है। तो वो क्या हुआ? एट्रीब्यूशन हुआ। हम लोगों के बारे में अपने आप से कुछ धारणाएं बना लेते हैं। ओके, वेरी ऑफन इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड। और ये जो आपकी इम्प्रेशन फॉर्मेशन है और एट्रीब्यूशन है उनको कौन इन्फ्लुएंस करता है? आपका एटीट्यूड। These three processes are examples of mental activities related to the gathering and interpretation of information about the social world. और ये जो तीनों प्रोसेस हैं वो किसका एग्जाम्पल है? आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ का। जो भी हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ चल रही है उसी से तो रिलेटेड है ये सारी प्रोसेस। ठीक है, और इन सब को हम अगर कलेक्टिवली एक नाम दे तो ये क्या कहलाएगा? आपका सोशल कॉग्निशन। Moreover, social cognition is activated by cognitive units called schemas. अब ये जो सोशल कॉग्निशन है वो किसके थ्रू आपका एक्टिवेट होता है? आपकी स्कीमास के थ्रू। स्कीमास क्या होती हैं? स्कीमास क्या होते हैं कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे माइंड में क्या होते हैं? पहले से ही होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? स्कीमास। जैसे लाइक आप मोबाइल है, आप जानते हो कि मोबाइल है, ये आपको पता है कि ये फर्नीचर है, तो वो क्या है? आपके स्कीमास होते हैं। आपको पता होता है कि अगर किसी पर्सन की कोई वैल्यूबल थिंग खो जाएगी तो वो क्या सैड फील करेगा। तो ये स्कीमास होते हैं, वहाँ पर हमें पता होता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि किस तरह का बिहेवियर होगा, ये क्या है। तो ये जो स्कीमास होते हैं इसी के बेस पर क्या होता है? आपके जो बिहेवियर होते हैं वो या एटीट्यूड होते हैं वो फॉर्म होते हैं। लाइक आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो जो आपका एटीट्यूड होगा वो क्या होगा? चीज़ों को लेकर जो आपका बिहेवियर है वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका जो स्कीमास हैं उसमें निगेटिविटी ज़्यादा है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो निगेटिव हैं, तो जो आपका सोशल एटीट्यूड बनेगा वो कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा।
कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन। आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं उनको हम डायरेक्ट सीन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं देख सकते। दे हैव टू बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नली शोन बिहेवियर। और वो किसके बेसिस पर देखी जा सकती हैं, किसके बेसिस पर हम उनको एनालाइज कर सकते हैं? जो बिहेवियर एक्सटर्नली शो हो रहा है, भाई अंदर किसी के क्या चल रहा है, इंटरनली कोई क्या चीज़ फील कर रहा है, क्या कर रहा है, हम उसके बेस पर उसके बिहेवियर को नहीं माप सकते। वहाँ पे अगर हम करेंगे भी तो वो वेरी करेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस को जान सकते हैं। There are other examples of social influence that are in the form of observable behavior. To such examples are social facilitation, inhibition, and the second is pro-social behavior. अब दो तरह का आपका जो बिहेवियर है उसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका सोशल इन्फ्लुएंस है उसको जान सकते हैं। जो पहला है आपका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सोशल फैसिलिटेशन इनहिबिशन। इसमें क्या आता है आपका, द इम्प्रूवमेंट या फिर डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अब क्या होगा कि जब एक सोशल इन्वायरमेंट किसी बंदे को प्रोवाइड कराया जाएगा और वहाँ पर क्या है, उसको हमने बोला सपोज़ कि आप लोग हैं, आप लोग ने क्लास में एक डिबेट कंपटीशन हुआ आपका, आपने अपनी क्लास में कर दिया, ठीक है, अच्छे से कर दिया परफॉर्म। उसके बाद आपको KNGT ऑडिटोरियम में लेके जाया जाए, वहाँ पे सारी अथॉरिटीज़ हैं और आपके पूरे स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं ऑडी में। तो वहाँ पर क्या है कि जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो या तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, जैसे आपने क्लास में दिया था उससे अच्छा इम्प्रूवमेंट वहाँ पर आप गैदर करोगे, या फिर वो क्या होगा, इनहिबिशन यानी डिक्लाइन हो जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जैसे आपने क्लास में किया था उससे भी डाउन चली गई आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो या तो सोशल फैसिलिटेशन होता है या फिर इनहिबिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। दो चीज़ें आती हैं आपके, अगर लोग आपके सामने, या तो आप इम्प्रूव कर जाओगे या फिर डिक्लाइन कर जाओगे। एंड हेल्पिंग और प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, एक ऐसा बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर जो लोगों की हेल्प करने के लिए जनरेट होता है। रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स हु आर इन नीड और डिस्ट्रेस। ऐसे लोगों की हेल्प ऐसे लोग करते हैं जो जिनमें ये चीज़ होती है आपकी प्रो सोशल बिहेवियर जिनके अंदर होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो नीडी हैं या डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ द सोशल कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी बोथ सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड सोशल बिहेवियर। अगर हम जो सोशल कंटेक्स्ट का जो इन्फ्लुएंस किसी भी पर्सन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम जो सोशल कॉग्निटिव प्रोसेस है और जो सोशल बिहेवियर है, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझें। Social psychologists have shown that one must go beyond common sense and folk wisdom in order to explain how people observe and make sense of their own and others' diverse behavior. सोशल कंटेक्स्ट को समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि जितने भी हमारे कॉमन सेंस है या फोक विजडम है उसको हमें अलग कर देना चाहिए, और हमें क्या देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है उसको हमें ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक ढंग से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और किस चीज़ को अडॉप्ट हमें करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि जो हमारा कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है सोशल बिहेवियर को लेके वो प्रूवन हो सके। जैसे कि कोई भी बिहेवियर है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। अगर कोई सोशल बिहेवियर है, पर्टिकुलर सोशल बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी में एग्रेशन है बहुत ज़्यादा कि वो किसी के साथ जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है ऐसा बंदा, तो वहाँ पर क्या है, एक कॉज है हमारे सामने कि एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। अब इफ़ेक्ट कि उसका इफ़ेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। हमें अगर इस चीज़ को देखना है एक सोशल कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना होगा, जिससे कि जो भी चीज़ें हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं,
डाटा दे रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूव हो सकें. ओके. Now the next topic is nature and components of attitudes. So firstly we will take the definition of attitude. What is attitude? All definitions of attitudes agree that an attitude is a state of the mind, a set of views or thoughts regarding some topic, calling the attitude objects, which have the evaluative feature positive, negative or neutral quality. जो आपके एटीट्यूड की जो डेफिनेशंस हैं वो क्या बताती हैं कि एटीट्यूड वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर क्या है, एक सेट है किसका, व्यूज़ का, थॉट्स का, किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग हो सकता है वो, या किसी ऑब्जेक्ट की रिगार्डिंग व्यूज़ हो सकते हैं. वो क्या कहलाता है, आपका एटीट्यूड कहलाता है. ओके. इन एटीट्यूड क्या है, कुछ चीज़ों का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है. और जो क्या चीज़ होती है उनके अंदर हमारे बिलीफ होते हैं, हमारे वैल्यूज़ होते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारे मोटिवेशन होता है, वो सब कुछ किस में होता है, हमारे एटीट्यूड का पार्ट होता है. और ये जो एटीट्यूड होते हैं ये हर पर्सन के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं. एटीट्यूड हेल्प्स अस डिफाइन हाउ वी सी सिचुएशन, कि किस तरह से हम किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है. लाइक कुछ लोग होते हैं कि हर चीज़ को निगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढते हैं. और कुछ लोग इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं कि वो निगेटिव चीज़ों में भी क्या ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी उनको नज़र आ जाती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो एटीट्यूड है वो हमारा देखने का नज़रिया बताता है चीज़ों का या सिचुएशंस का, एज वेल एज डिफाइन हाउ वी बिहेव टुवर्ड्स द सिचुएशन और ऑब्जेक्ट. और जो हमारा बिहेवियर होता है किसी भी सिचुएशन को लेकर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा, ये भी हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है. ओके. और एक चीज़ और है, जो आपका एटीट्यूड है उसके अंदर एक इवैल्यूएटिव फीचर ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, या फिर न्यूट्रल क्वालिटी उसके अंदर एग्जिस्ट ज़रूर होनी चाहिए. पॉजिटिव मीन्स कि या तो हम किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी रखते हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, या फिर हमारा जो एटीट्यूड है उसके लिए निगेटिव होना चाहिए, या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, उसका आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके. It is accompanied by an emotional component and a tendency to act in a particular way with regard to the attitude object. और एक चीज़ और इसमें एटीट्यूड में आपके जुड़ जाती है, इमोशनल कंपोनेंट. इमोशनल कंपोनेंट मीन्स कि हम किसी भी चीज़ के लिए इमोशनली क्या करते हैं, अटैच्ड होते हैं. लाइक जैसे कि आपका कोई भी आप ऑब्जेक्ट को ले लीजिए. ठीक है. अब उस ऑब्जेक्ट को लेकर आप इमोशनली अगर अटैच्ड होंगे तभी तो आप उस चीज़ के लिए कुछ फील करोगे. अगर वो चीज़ आपसे दूर कर दी जाती है, ठीक है, तो आप क्या होगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, दुखी हो जाओगे. ठीक है. क्योंकि आप जो है इमोशनली भी उस चीज़ से जुड़े हुए. अगर उस चीज़ के बारे में कोई गलत बात कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में कोई निगेटिव चीज़ें बता रहा है, तो वहाँ पर क्या होगे, आप इमोशनली सैडनेस फील करोगे. तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी एटीट्यूड जिन चीज़ों को लेकर हमारा बना हुआ है, वहाँ पर हम इमोशनल कंपोनेंट होना भी ज़रूरी है. एंड अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे विद रिगार्ड टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. टेंडेंसी टू एक्ट मीन क्या है, कि जैसा हमारा एटीट्यूड है, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेके तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होना चाहिए, उसी तरह के हमारे एक्ट होने चाहिए. अगर नेगेटिव हमारा एटीट्यूड है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होना चाहिए. लाइक कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि गर्ल जो चाइल्ड है उसके लिए जो है गर्ल्स एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है. उनका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है गर्ल जो चाइल्ड है उनकी एजुकेशन को लेकर. लेकिन जब कभी हम उनके घर में जाके देखते हैं तो वो अपनी गर्ल्स को, अपनी जो घर की जो बेटियां हैं उनको आगे पढ़ने से रोकते हैं. तो वहाँ पर क्या हुआ, एक डिफरेंस नज़र आया हमें उनके एक्ट में, और जो उनका एटीट्यूड था उसमें डिफरेंस नज़र आया. तो इट मीन्स कि वो जो एटीट्यूड है वो सिर्फ एक दिखावा है, वो रियल एटीट्यूड नहीं है. तो एटीट्यूड सिर्फ वो होता है सच में अगर देखा जाए तो जो हमारे
बिहेवियर में और जो हमारा एटीट्यूड है उसमें कोई चेंज नज़र ना आए, जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हो। जैसे कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड तो उनका कुछ शो करता है, दिखाएंगे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वो कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आता है। तो वो एटीट्यूड नहीं होता है, वो सिर्फ एक दिखावा होता है। अब बात आती है आपके कंपोनेंट्स की कि जो आपका एटीट्यूड है, कंपोनेंट्स की बात आती है तो उसमें जो द थॉट कंपोनेंट इज रेफर टू एज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जो आपका थॉट कंपोनेंट है, हम क्या सोचते हैं, हमारी बिलीफ क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो है आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव एस्पेक्ट। द इमोशनल कंपोनेंट इज नोन एज द अफेक्टिव पार्ट। और जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है हमारे सोचने पर, हमारे फीलिंग्स पर, वो क्या कहलाता है, आपका अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। और फिर है आपका एंड द टेंडेंसी टू एक्ट इज कॉल्ड द बिहेवियरल। अब जो हमारा बिहेवियर है वो उसमें आता है, आपका टेंडेंसी टू एक्ट में आता है। वो जो टेंडेंसी टू एक्ट मीन्स कि जैसा हमारा एटीट्यूड है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम काम कर रहे हैं, तो वो आता है आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट में। ओके, और इनको ABC कंपोनेंट्स बोला जाता है। ये तीनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। और ABC मीन्स अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ये आपको लर्न करने वाली चीज़ है बेटा, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास। ओके।